सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बचपन में तंग किया गया, जिस पर लोग हंसे, इसने अपने भाई के साथ एक छोटा सा गेम बनाकर बेचा और आज वही इंसान इंसानियत को दूसरे ग्रह पर भेजने का सपना देख रहा है। उसका नाम है एलन मस्क। कोई उसे मैड जेनियस कहता है, कोई आयरन मैन, और असलियत इसी से कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, ये कहानी है पागलपन, हिम्मत, विश्व को अपने हिसाब से बदल देने की। बचपन, डर, सपने और अकेलापन। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और माँ माइक मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलन बचपन से ही अलग थे। जहाँ बाकी बच्चे खिलौनों में मस्त थे, वहीं एलन को किताबों से प्यार था। उन्होंने 10 साल की उम्र तक में लगभग पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ ली थी, लेकिन स्कूल में उन्हें बुरी नजर में देखा जाता था। एक बार तो इतना बुरी तरह मारा गया कि कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, और शायद इस दर्द ने उन्हें अलग बनने की आग दी। पहला कदम, कंप्यूटर और कोड से शुरुआत। सिर्फ 12 साल की उम्र में एलन ने खुद प्रोग्रामिंग सीखी और अपना पहला गेम बनाया, प्लास्टा, जिसे उन्होंने $500 में बेच दिया। ये उनका पहला कमाई का स्रोत था। किसी बच्चे के लिए ये आम बात नहीं थी, ये था भविष्य का एक संकेत। सपनों की उड़ान। एलन को साउथ अफ्रीका छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ की मिलिट्री सर्विस उन्हें पसंद नहीं थी। वो हिंसा के खिलाफ थे। उन्होंने कनाडा का रुख किया, फिर यूएस पहुंचे पढ़ाई के लिए। वही उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। एलन का मानना था, अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है, ज्ञान और पैसे दोनों की भाषा बोलनी आनी चाहिए। जिप2 पहला बड़ा सक्सेस। 1995 में उन्होंने और उनकी भाई किम्बल मस्क ने बनाई कंपनी GP2। यह इंटरनेट पर बिजनेस डायरेक्टरी देने वाली शुरुआती कंपनियों में से थी। एलन दिन रात कोड लिखते, ऑफिस में ही सोते। 1999 में कॉम्पैक्ट ने GP2 को करीब 307 मिलियन में खरीद लिया और एलन को मिली 22 मिलियन। पेपाल, पैसे की दुनिया का तूफान। GP2 से बचने के बाद एलन ने शुरू की XCOM, जो बाद में बना पेपाल, और यहाँ भी ड्रामा था। एलन को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि बोर्ड को उनका तेजी से बदलता बिजनेस पसंद नहीं आया। लेकिन पेपाल को 2002 में eBay ने 1.5 मिलियन में खरीद लिया, $1.5 मिलियन में खरीद लिया। एलन के हिस्से में आए करीब $180 मिलियन। स्पेस एक्स, असफलताओं की आंधी और दुनिया की सबसे बड़ी उड़ान। अब शुरू हुआ असली खेल। एलन ने पेपाल के पैसे से स्पेस एक्स शुरू की। मकसद इंसान को मार्स तक पहुंचाना। पहले 3 रॉकेट लॉन्च लगातार फेल हुए। हर असफल लॉन्च के बाद एलन के पास पैसे खत्म होने लगे, कर्मचारी छोड़ने लगे। मीडिया ने लिखा, एलन मस्क इज फिनिश्ड, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2008 में चौथा रॉकेट फैल्कन 1 आखिरकार सफल हुआ। नासा ने तुरंत स्पेस एक्स को $1.6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो रात एलन के लिए किसी पुनर्जन्म जैसी थी। टेल्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति की जंग। एलन का अगला सपना था दुनिया को पेट्रोल से मुक्त करना। टेल्सा की शुरुआत उन्होंने नहीं की थी और उसका असली चेहरा वही बने। 2008 में कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी। एलन ने अपने आखिरी पैसा टेल्सा में झोंक दी। आज टेल्सा दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और एलन दुनिया की सबसे रिचेस्ट मैन में एक है। स्टारलिंक, न्यूरोलिंक और AI की नई दुनिया। एलन सिर्फ कार या रॉकेट तक नहीं रुके। उन्होंने शुरू किया स्टारलिंक, पूरी दुनिया को सैटेलाइट इंटरनेट देना चाहता है। फिर आया न्यूरोलिंक, जहां इंसान और कंप्यूटर एक साथ काम कर सके, और ओपन AI, जिससे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य शुरू किया। एलन कहते हैं, अगर इंसान को बचना है तो हमें मशीन से आगे सोचना होगा। पॉलिटिकल इशू और विवाद। एलन मस्क ने कई बार राजनीतिक बयानों से विवाद में रहे हैं। ट्विटर खरीदने के बाद उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन किया, और कई लोग उनमें राइट विंग इन्फ्लुएंसर कहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे राजनीति से नहीं, सत्य से मतलब है। आज का एलन मस्क भविष्य का निर्माता। वो केवल कंपनी नहीं चला रहे, वो मानवता की दिशा बदल रहे हैं। उनका सपना है मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाना। और जब उनसे पूछा गया कि अगर ये सब असफल हो गए तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कम से कम मैं कोशिश तो करता हुआ मरूंगा। एलन मस्क की कहानी हमें सिखाता है, अगर तुम्हारे सपने पर लोग हंस नहीं रहे
तो शायद वो सपना छोटा है। सफलताएं आएंगी, लोग गिराएंगे, इतिहास वही लिखते हैं जो हर गिरावट के बाद फिर उठ खड़ा होते हैं। याद रखिए, ये दुनिया उनकी है जो डर के आगे उड़ना जानते हैं। ये थी आज की सोच। मिलते हैं फिर एक नया सोच के साथ, क्योंकि आज दुनिया को जरूरत है सोच की। जय हिंद।